हेलो एवरीवन, आज की आपकी पहली क्लास है बॉटनी की। ठीक है, और बॉटनी के अंदर आपकी आज की पहली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। ठीक है, बॉटनी का सिलेबस आपके क्या रहने वाला है सेशन 2023-24 के अंदर। और ये जो सिलेबस है आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का, और जो सेकंड सेमेस्टर का रहेगा वो अलग सिलेबस आपके रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर 2023-24 का जो सेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर जो आपके बॉटनी है इसमें 4 यूनिट चलती है। जूलॉजी का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है और जूलॉजी की रेगुलर क्लासेज आपके स्टार्ट हो चुकी हैं। आज बॉटनी के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे अपन। तो बॉटनी का सिलेबस है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, अर्थात 4 यूनिट अपन को यहाँ पर पढ़ने हैं। जूलॉजी में मैंने आपको बताया था, जूलॉजी के अंदर जो आपके बुक चलती है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, उसमें आपके 4 जो है सेक्शन थे। ठीक है, डी मतलब ABCD इस तरीके से 4 सेक्शन थे और उनके अंदर अपन ने टॉपिकों के ऊपर चर्चा की थी कि भाई उन 4 सेक्शनों के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ पर बॉटनी के अंदर अपन को यूनिट पढ़नी है। ठीक है, बॉटनी के अंदर अपन को क्या करना है, बॉटनी के अंदर अपन को यूनिट पढ़नी है। और कितनी यूनिट पढ़नी है, 4 यूनिट पढ़नी है। जो पहली यूनिट आपकी ये रही, दूसरी यूनिट ये रही, तीसरी ये रही और चौथी यूनिट आपकी ये रही। अब इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और किस तरीके से जो है अपन को बॉटनी की तैयारी करनी है सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, अब काफ़ी विद्यार्थी होंगे वो कहेंगे कि सर हमने जो है कोर्स तो ले लिया ऐप पर, परंतु यहाँ पर जो है सिलेबस हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो देखो लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस 85% सेम रहता है, 85% सेम रहता है और 15% जो है सिलेबस अलग हो जाता है। ठीक है, और ये 15% डिफरेंट हो जाता है। इसका आपको क्या करना है, मेरे पास टॉपिक भेजने हैं कि सर इसके अंदर आपने ये टॉपिक नहीं बताए जो हमारी यूनिवर्सिटी में है, उन टॉपिकों को इनकी क्लास के अंदर ऐड कर देंगे। और ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, इतना आ सकता है जैसे कि एल्गी है, शैवाल का टॉपिक आपको जो है यूनिट 2 में देखने को मिल जाए और यूनिट 2 का टेरिडोफाइटा का जो है टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल जाए। इतना उल्टफेर हो सकता है, चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु सिलेबस सबका लगभग 85% सेम रहता है। तो नो टेंशन तरीके से अपनी पढ़ाई को करो। सुपर सीरीज़ अपन स्टार्ट करेंगे, सुपर सीरीज़ में जो नहीं करवाया जा रहा है उसको भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो सुपर सीरीज़ भी अपनी आ जाएगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की रहेगी वो। तो आइए बात करते हैं यूनिट 1 के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यूनिट 1 के अंदर अपन को एल्गी अर्थात शैवाल के गुण, अर्थात इनके कैरेक्टर, इनके आवास, इनके प्रजनन और इनके जीवन, इनका जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसके बारे में अपन को यहाँ पर देखना है। कुल मिला के मैं बात करूँ तो शैवालों की बेसिक से लेकर हाई तक अपन को स्टडी करनी है। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर जो पहला टॉपिक आपका है इसके अंदर शैवालों के बारे में अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फंगी अर्थात कवक इनको बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का यूज़ लेना है एग्ज़ाम के अंदर। यदि आप प्योर हिंदी लिखते हो तो आपको नंबर थोड़े बहुत वहाँ पर कम मिल सकते हैं, और यदि आप जैसे कि शैवाल लिखा और शैवाल के आगे जो है ब्रैकेट के अंदर एल्गी लिखते हो तो आपको जो है वहाँ पर नंबर फुल में से फुल मिलेंगे। ध्यान रखना, जूलॉजी और बॉटनी का यही एक ज़्यादा नंबर लाने का सिद्धांत है। ठीक है, फंगी के जो है कवक के गुण, संगठन और इनके सेल वेल अर्थात कोशिका भित्ति, और इस कोशिका भित्ति के ऊपर मैंने क्लासेज बना दी हैं और वो क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी।
यूट्यूब पे लेना चाहो तो अभी ले लो, वरना अपनी जो अपनी क्लासेज चलेंगी ये ऐप पर, तो इनमें तो आपको करवाया ही जाएगा, नो टेंशन रहो, ठीक है। यहाँ पर फंगी हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स स्टडीज ऑफ फंगी मेंबर्स, जो मेंबर हैं किसके, फंगी के, अर्थात कवक के जो सदस्य हैं, कवक फैमिली के जो सदस्य हैं कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। उन दोनों सदस्यों के ऊपर बात करेंगे और उन दोनों सदस्यों के बारे में विस्तार से अपन को पढ़ना है। पहले तो फंगी के बारे में जानकारी लेनी है, इसके गुण, इसके संगठन, इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है, और फिर बाद में इसके 2 सदस्य हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है लाइकेन, ठीक है, अर्थात सहवाक, ठीक है। इस नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये सहवाक क्या है, वो बोलते हैं कि ये मिसप्रिंट आ गया और वो समझ रहे थे इसको सहवाल, ठीक है। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, इंग्लिश के ऊपर फोकस करना, इंग्लिश का वर्ड जो है वहाँ पर राइट माना जाएगा। और देखो यहाँ पर सहवाक है तो बच्चे सोचेंगे कि यार ये है क्या, सहवाल, और सहवाल की स्पेलिंग होती है एल्गी, ठीक है। और इन दोनों में बच्चे जो हैं डिफरेंट कर लेते हैं और आंसर को गलत करके आते हैं। इस वजह से ध्यान रखना, लाइकेन अर्थात सहवाक होता है, सहवाल नहीं होता है। सहवाल की स्पेलिंग एल्गी है और सहवाक की स्पेलिंग लाइकेन है। हालांकि वहाँ पर आपको इस तरीके से लिखेड़ा मिलेगा, परंतु मैंने ये ऐड कर दिया सहवाक क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर सहवाक पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको इतना पढ़ना है, नेक्स्ट यूनिट सेकंड के अंदर क्या पढ़ना है। उससे पहले देखिए कि कितने टॉपिक यूनिट फर्स्ट में आए आपने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अर्थात 4 टॉपिक अपन को जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने हैं, एल्गी, फंगी और लाइकेन, ठीक है। इन तीनों के बारे में यूनिट फर्स्ट में अपन को चर्चा करनी है। नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, इसके अंदर अपन को पढ़ना है ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा के मेंबर्स, अर्थात ब्रायोफाइटा के सदस्य। कुल मिला के बात करूँ, टाइप्स स्टडीज ऑफ ब्रायोफाइटा मेंबर्स, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। पहले ब्रायोफाइटा की बेसिक से लेकर हाई तक जानकारी लेनी है, इनके गुण, इनके जो है वर्गीकरण, सब कुछ अपन को देखना है। फिर मैं बात करूं टेरिडोफाइटा। अब आप ये मत कहना कि सर ये पी क्यों आ गया, ये टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग तो ये है, तो ध्यान रखना। हालांकि स्पेलिंग पे आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए, बाकी ये पी यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है, और स्पेलिंग PTE इस तरीके से आएगी और बोला टेरिडोफाइटा जाएगा इसको, ठीक है। आप हिंदी में याद रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको फॉसिल टेरिडोफाइटा राइनिक जो टॉपिक है इसके बारे में देखना है। ये जो है आपके सेकेंड यूनिट का नहीं है, सेकेंड यूनिट में ये 2 ही हैं आपके, 2 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। थर्ड यूनिट का चल रहा है ये, इधर थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट के आपके 2 टॉपिक हैं। पहला है टेरिडोफाइटा और दूसरा है फॉसिल टेरिडोफाइटा राइनिक और तीसरा है टेरिडोफाइटा में संवहन के बारे में पढ़ना है टेरिडोफाइटा के, और फॉसिल टेरिडोफाइटा राइनिक के बारे में देखना है और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ना है। अर्थात इसके अंदर टेरिडोफाइटा, सेकेंड यूनिट के अंदर ब्रायोफाइटा और फर्स्ट यूनिट के अंदर एल्गी, फंगी, टाइप्स ऑफ स्टडीज ऑफ फंगी मेंबर्स, बाकी लाइकेन, सहवाक के बारे में पढ़ना है। ये हो गए आपके 3 यूनिट। चौथी यूनिट जो है इसमें पढ़ना है अपन को जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के सदस्यों का लाइफ साइकिल, अर्थात जीवन चक्र। अब इसके जिम्नोस्पर्म के सदस्य कौन कौन से हैं, 2 सदस्य हैं इसके, ठीक है। उन दोनों सदस्यों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपके चौथी यूनिट है, इसके अंदर जो है जिम्नोस्पर्म के बाद आपके आ जाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म के बारे में अपन को विस्तार से पढ़ना है और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये आप मेरे को जितने भी विद्यार्थी सिलेबस को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है।
और जो ऐप पे देख रहे हैं उनसे पूछूंगा कि जिम्नोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखता हूँ कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो क्लास को पूरी देखते हैं। ठीक है, या फिर बीच में ही छोड़ के कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, चलो आज नहीं कल सुबह 11 बजे ले लेंगे, ऐसे और करते हैं काफ़ी विद्यार्थी। ठीक है, तो ऐसा मत करना। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों के हिंदी नाम कमेंट बॉक्स में मेरे को मिलने चाहिए। थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आपको, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, अब इन दोनों में से देख लेना कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस बॉटनी का, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, और इसको अपन बिल्कुल बारीकी से चलेंगे करते हुए। और एक दो क्लास मैंने बनाई है, वो अपन को बेसिक पता होना चाहिए कि जूलॉजी और बॉटनी को पढ़ने से पहले कोशिका एनिमल सेल्स के बारे में पता होना चाहिए और प्लांट सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, अर्थात पादप कोशिकाओं के बारे में पता होगा तो अपन यहाँ पर बॉटनी में काम आएगी, और एनिमल सेल्स के बारे में अपन को पता होगा तो वो जूलॉजी में काम आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपकी छोटी सी क्लास है, थोड़ा सा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसको अपन को दिसंबर से पहले जो है कवर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।